गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू TSN स्कूल। 12th क्लास ज्योग्राफी की रेगुलर एक ही बुक अभी मैं स्टार्ट कर रखी है मैंने, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन और उसके ऊपर है। अब इसका थर्ड लेसन मैं आज स्टार्ट करवा रही हूँ, पॉपुलेशन कंपोजिशन। सेकंड लेसन तक 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आज पॉपुलेशन कंपोजिशन। कल हमने डेंसिटी और ग्रोथ के बारे में पढ़ा था कि डेंसिटी क्या होती है, ग्रोथ क्या होती है। इसके आधार पर हमने ये बताना शुरू किया था कि किस आधार पे कितने लोग कितने एरिया में रहते हैं। सो डेंसिटी के आधार पे अब आज हम जो थर्ड चैप्टर कर रहे हैं, पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन में क्या है, इसमें पीपल ऑफ एनी कंट्री आर डिवाइड इन मैनी रिस्पेक्ट, ईच पर्सन यूनिक इन हर एंड ओन वे। आपको पता है जब कंट्री किससे बनता है, पॉपुलेशन से बनता है, और हर इंसान अपने हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पीपल कैन बी डिस्टिंग्विश बाय देयर एज। हम कैसे अलग अलग रेस्पेक्ट के रूप में कैसे अलग अलग हम क्राइटेरिया बनाते हैं कि हम जनसंख्या को या पॉपुलेशन को बांट सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। पीपल कैन बी डिस्टिंग्विश बाय देयर एज, सेक्स एंड देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंस। ये 3 आधार पे है, एक तो एज के आधार पे, एक सेक्स के आधार पे, या हम रेजिडेंस के आधार पे, जो जहाँ रहते हैं उनके आधार पे हम इसे कवर कर सकते हैं। सम ऑफ द अदर डिस्टिंग्विश बिटवीन एट्रीब्यूट ऑफ द पॉपुलेशन आर ऑक्यूपेशन, एजुकेशन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसके अलावा पॉपुलेशन को हम एक ऑक्यूपेशन मतलब कि उनके काम धंधों के आधार पे, उनकी पढ़ाई के आधार पे और उनके जीवन यापन के आधार पे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अलग अलग। सेक्स कंपोजिशन, फर्स्ट हम सेक्स के आधार पे करेंगे कि हम जनसंख्या को किन किन आधार पे बांटते हैं। फर्स्ट है सेक्स। द नंबर ऑफ वुमेन एंड मैन इन अ कंट्री इज एन इम्पॉर्टेंट डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आपको भी पता है कि जब आदमी और औरत मेन कंट्री के डेमोग्राफिक जनसंख्या को कैरेक्टराइज करने के लिए मेन पावर पॉइंट है। द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ वुमेन एंड मैन इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सेक्स रेशियो। सो अंडरलाइन कर लीजिए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेक्स रेशियो? द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ वुमेन एंड द मैन, the ratio between the number of women and men in the population is called सेक्स रेशियो। अब इसका फॉर्मूला जरूर आ जाता है, ये वन वर्ड क्वेश्चन में भी आपके आ सकता है कि क्या फॉर्मूला है, हम सेक्स रेशियो कैसे निकाल सकते हैं। तो उस वर्ड के आधार पे सबसे पहले मेल पॉपुलेशन और अपॉन फीमेल पॉपुलेशन इनटू 1000, मतलब कि कितने फीमेल पे कितने मेल है। सो ये हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स इन इंडिया द सेक्स रेशियो इज वर्क। अब इंडिया के अंदर जो हम ये फॉर्मूला लेते हैं वो है हम फीमेल पॉपुलेशन अपॉन मेल पॉपुलेशन, मतलब कि कितने आदमियों पर कितनी औरतें हैं इनटू 1000, or the number of females per 1000 males. The sex ratio is an important information about the status of women in a country. The sex ratio is an important information about the status of women in a country. जो सेक्स रेशियो है वो एक इंफॉर्मेशन देता है हमें कि हमारे यहाँ पर कितनी वुमेन्स है हमारे कंट्री के अंदर। सो ये एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया, वन वर्ड आंसर इसका बन सकता है। इन रीजन वेयर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज, आपको पता है जहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, जेंडर मतलब कि मेल और फीमेल के अंदर, सच एरियाज आर दोज वेयर द प्रैक्टिस ऑफ फीमेल, जहाँ पर कई बार आप देखेंगे कि औरतों के लिए बहुत ही नीचा दर्जे से देखा जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है अगेंस्ट वुमेन के आर, उन्हें उन सबको हम देखते हैं। वन ऑफ द रीज़न वुड बी लोअर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वुमेन इन देयर एरिया इन दिस। आपको पता है ये जो वुमेन्स होती है उनका सोशल क्राइटेरिया बहुत नीचे बताया जाता है, उनको नीचे दर्जे का देखा जाता है। तो ये चीज़ किस लिए, यू मस्ट रिमेंबर दैट मोर वुमेन इन द पॉपुलेशन डज नॉट मीन दे हैव ए बेटर स्टेटस। हम ये नहीं कह सकते कि उनका बेटर स्टेटस नहीं हो सकता। इट कुड बी दैट मैन माइट हैव माइग्रेट टू अदर एरियाज टू एम्प्लॉय। जब होता है जब ये एक आदमी अच्छी दूसरी जगह पर काम करने चला जाता है और उसका जीवन यापन अच्छा हो जाता है। अब एक नीचे आपको दिया हुआ है नेचुरल एडवांटेजेस क्या होती है वर्सेस सोशल डिसएडवांटेज। सोशल एडवांटेज और नेचुरल एडवांटेज क्या होती है? फीमेल हैव ए बायोलॉजिकल advantage over male as they tend to be more resilient than male, yet the advantage is cancelled
out by the social disadvantage by discrimination that they face। आपको पता है किस ढंग से सोशल डिस्क्रिमिनेशन औरतें फेस करती है, जो कि आदमियों के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ इस लेसन के अंदर हम जो पॉपुलेशन कंपोजिशन, सबसे पहला पॉइंट हमारा सेक्स कंपोजिशन आया, उसके अंदर मैंने फॉर्मूले बताए। जो वर्ड के अंदर जो फॉर्मूला लिया जा रहा है वो उसमें फीमेल नीचे आता है, मेल ऊपर आता है, परंतु इंडिया के जो अंदर आता है उसके अंदर मेल ऊपर आता है, मेल नीचे आता है और फीमेल। हम ये देखा जाता है कि कितने आदमियों के ऊपर कितनी औरतें हैं, पर 1000 पे कितनी औरतें या कितनी लेडीज मानी जाती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इसके बाद, on an average the world population ratio of 120 मेल पर वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन रेशो है उसके अंदर 100 फीमेल्स 102 मेल्स के ऊपर 100 फीमेल्स है। द हाइएस्ट सेक्स रेशो इन द वर्ल्ड हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन लिटाविया वेयर देयर आर 85 मेल पर 100 फीमेल इन कॉन्टैक्ट। आपको पता है जो लिटवेरिया है वहाँ पर सबसे ज़्यादा 100 फीमेल्स के ऊपर 85 मेल्स है। कतर के अंदर वहाँ सबसे ज़्यादा मेल है जबकि फीमेल्स बहुत कम है। इससे हम सेक्स रेशियो के द्वारा पता लगा सकते हैं कि वर्ल्ड के अंदर क्या मेल और क्या फीमेल का रेशियो है। या आप देखेंगे कतर के अंदर 311 लोगों के ऊपर 100 फीमेल्स है, मतलब कितना कम है फीमेल का रेशियो। द वर्ल्ड पैटर्न ऑफ सेक्स रेशियो डज नॉट exhibit variation in the development region of the world. The sex ratio is favorable for females in 139 countries of the world and unfavorable of them in the remaining 72 countries लिस्टेड इन यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के अंदर से हम देख सकते हैं कि कितनी कंट्रीज़ है, वहाँ पर क्या रेशो है। सो इसके अंदर सेक्स रेशो बताया गया है। इन जनरल एशिया हैज़ अ लो सेक्स रेशो। एशिया के अंदर सेक्स रेशो बहुत कम बताया गया है। कंट्रीज़ लाइक चाइना, इंडिया, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये वन वर्ड क्वेश्चन में बताया जाता है कि कहाँ पर लो सेक्स रेशो है। इंडिया के अंदर है, एशिया के अंदर है, चाइना, इंडिया, सऊदी अरेबिया, अफ़गानिस्तान, ये सारे ये बताता है कि कहाँ सेक्स रेशो लो है। ऑन द अदर एक्सट्रीम इज़ ग्रेटर पार्ट ऑफ यूरोप, रशिया का जो यूरोप का पार्ट है, वेयर मेल्स आर इन माइनॉरिटी, वहाँ पर मेल्स कम है। A defect of male in population of many European countries is attributed to better status of women and an excessive male dominate out migration to different part of the world in the past। पुराने ज़माने के अंदर, पास्ट के अंदर आपने देखा वहाँ पर कि यूरोप के अंदर जो एक पार्ट था उसके अंदर माइग्रेट हो गए थे लोग अपनी जीवन यापन के लिए अलग अलग जगह पर, और वहाँ पर फीमेल का रेशो अपना मतलब जीवन यापन अच्छा हो गया था। सो ये सेक्स रेशो के आधार पे हमने जनसंख्या को बांटा, पॉपुलेशन को डिफाइन किया। सेकंड आता है एज स्ट्रक्चर। अब एज के आधार पे कि कितने परसेंट वर्किंग लोग हैं और कितने परसेंट हमारे यहाँ पर एक एज ग्रुप के लोग हैं। सो एज स्ट्रक्चर हमें ये बताता है रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन। अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट पॉपुलेशन कंपोजिशन का एक बहुत बड़ा मतलब पॉपुलेशन कंपोजिशन का हिंदी में बताते हैं हम संरचना, कि हम पॉपुलेशन की जो संरचना है वो किस आधार पे करते हैं। सिंस अ लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 59 इंडिकेट्स अ लार्ज वर्किंग पॉपुलेशन। जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है वो कितनी होती है, अप्रॉक्सीमेट 15 साल से ऊपर का बच्चा काम कर सकता है और 59 एज तक हम कहते हैं कि वर्किंग लोग काम कर सकते हैं। A greater proportion of population above 60 years represent an aging population। जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं वो एज ग्रुप के अंदर आ जाते हैं। विच रिक्वायर मोर एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। सिमिलरली हाई प्रपोर्शन ऑफ यंग पॉपुलेशन वुड मीन्स, ये एक अंडरलाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर यंग पॉपुलेशन है जिस देश के अंदर, मीन्स द रीजन हैज़ अ हाई बर्थ रेट एंड द पॉपुलेशन इज़ यूथफुल। वहाँ बर्थ रेट ज़्यादा कहलाएगी और वहाँ यूथफुल रेट ऑफ पॉपुलेशन कहलाएगी। सो ये एज ग्रुप के आधार पे हमने यहाँ पर बताया कि एज स्ट्रक्चर क्या था। नेक्स्ट आता है हमारा एज
सेक्स पिरामिड। बेटा ये लंबा हो जाएगा ये पोर्शन, सो ये वीडियो हम यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो इसी का पार्ट सेकंड दूंगी जिसके अंदर एज सेक्स पिरामिड मैं कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू।